नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। जनहित दरभंगा दरभंगा दोनार रोड स्थित शहर के चर्चित कैथोलिक चर्च पर क्रिसमस डे के अवसर पर दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार भव्य रूप से लोगों ने क्रिसमस डे मनाया और कैथोलिक चर्च पहुंचकर दर्शन कर प्रार्थना किया। चर्च के मुख्य फादर वाल्टर सुशील के द्वारा बताया गया कि यहाँ कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, जिसके बाद वह समय आ गया और हम सभी क्रिसमस डे मना रहे हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। चारों ओर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और किसी को भी किसी तरह का दर्शन करने में कोई दिक्कत न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस की महिला एवं पुलिस के जवान दोनों जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया है। चर्च कमेटी की ओर से भी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, जो लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं और दर्शन करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस बार चर्च का नया लुक मुख्य नए द्वार से दिया गया है, जिसमें इस बार लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नया गेट बन जाने के कारण दर्शन के लिए काफ़ी आसान हो गया है। लोग बढ़ चढ़कर क्रिसमस डे मना रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर फादर और प्रशासनिक विभाग का क्या कहना है। ये सारी बातें बताएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2019 के बाद 2022 में पहली बार हम लोगों ने क्रिसमस मनाने के लिए आम जनता के लिए चर्च खोला है, क्योंकि बीच में कोरोना का कहर था और उसके बाद हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। साथ ही साथ हमारा जो चर्च का रिटेंशन वॉल है वो भी गिर गया था, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है ईश्वर अच्छा ही करता है। वो रिटेंशन वॉल गिरने के कारण हम लोग को मौका मिला कि हम लोग एक दूसरा प्रवेश द्वार, दर्शन द्वार के रूप में हम लोगों ने खोला। एक तरह से लोगों के लिए आज उसका उद्घाटन ही है। लोग उससे प्रवेश कर रहे हैं और दूसरा द्वार से वे लोग बाहर निकल रहे हैं। और इस क्रिसमस को मनाने के लिए लगभग 25 दिनों से हम लोग तैयारी करते हैं, जिसे आगमन काल कहते हैं। लोग उपवास, परहेज और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वागत करने के लिए लगभग 4 हफ्तों का वो लोग तैयारी करते हैं, जिसे हम लोग एडवेंट सीज़न या आगमन काल कहते हैं। क्रिसमस को लेकर के कल रात में ही हम लोग का 11 बजे से प्रेयर सर्विस था, तो लगभग 2-2:30 बजे तक ख़त्म हुआ। फिर सुबह में 8 बजे से प्रेयर सर्विस था, जो 9:30 बजे ख़त्म हुआ। और उसके बाद से लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है दर्शन करने के लिए, प्रभु की आशीष पाने के लिए। प्रभु की जो प्रतिमा है उसे रात के ठीक 12 बजे हम लोगों ने चरणी में, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रिब कहते हैं, उसमें हम लोगों ने स्थापित किया है। महत्व कितना है सर आज के दिनों का? क्या आज का दिन का केवल ईसाइयों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए महत्व है, क्योंकि हम लोग आज 2022 ईस्वी में रहते हैं और 2022 साल के पहले की जो तिथि है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह के पहले की तिथि। और ईस्वी का अर्थ होता है ईसा मसीह की तिथि, ईसा मसीह का काल। तो हम लोग 2022 ईसा मसीह का काल में रह रहे हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त कोई ईसाइयों के लिए नहीं आए। ये तो वे लोग हैं जो लोग प्रभु का अनुसरण करने लग गए और अपने आप को ईसा से ईसाई बना लिए, लेकिन प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति के लिए आए, हर एक जाति के लिए आए, हर एक संप्रदाय, देश और भाषा भाषी के लोगों के लिए आए। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन से बड़ा दिन कहा जाता है। मानव का मुक्तिदाता आया, मानव का मुक्तिदाता आया। प्रभु यीशु विशेष रूप से हम लोगों ने जो संदेश लिया है वो विश्वास का संदेश है। हम कैसे प्रभु में विश्वास करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और विश्वास भले ही एक शब्द है, लेकिन उसके 4 मायने हैं, यानी कि प्रभु यीशु को जानना, प्रभु यीशु को पहचानना, प्रभु यीशु को मानना और उनकी शिक्षा को अपनाना। जानना, पहचानना, मानना और उनकी शिक्षा को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब लोग कहते हैं कि हम ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को कौन मानता है?
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महात्मा गांधी ने उनकी एक बात को माना जो आज विश्व प्रसिद्ध है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। महात्मा गांधी ने प्रभु यीशु से उस बात को सीखा था। प्रेम, शांति, अहिंसा प्रभु यीशु का सबसे बड़ा पाठ था, जो आज पूरी मानव जाति इसकी सराहना करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु को पहले जानो, पहचानो, उसको मानो और उसकी बातों को मानो, ये महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों से हम लोग कहेंगे कि हम लोग एक बहुत ही बड़े संकट की घड़ी से उभरे हैं और उभर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग मानव का जो एक स्पर्श होता है, एक आपसी जो प्रेम भाईचारे का जो एक स्पर्श होता है, जब तक हम लोग उसको बढ़ावा नहीं देंगे, महसूस नहीं करेंगे, हर भेदभाव को नहीं मिलाएंगे, मानव जाति खतरे में है। मानव जाति खतरे में है। हमें बाकी सब चीज़ को साइड करना है, पहले एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को सहना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को अपनाना है। यही तो गंगा जमुना तहजीब भी हम लोग कहते हैं। हम लोग सब एक साथ भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। इस बात को जब हम लोग समझेंगे, ईश्वर भी हम पर आशीष और कृपा बरसाएंगे और तभी मानव जाति सुरक्षित रह पाएगी। तो कितने सालों से यहाँ पे होते हैं? ये चर्च यहाँ पे 132 साल से चर्च है। हालांकि छोटा चर्च तो 1876 ईस्वी में ही छोटा सा था, यहाँ पे मिशनरी लोग यहाँ पे थे, लेकिन 132 साल इस चर्च का यहाँ पे लगभग हो गया है। शुभ नाम से आप क्या? मेरा नाम फादर सुशील गैब्रियल है और मैं होली रोजरी चर्च दरभंगा का पल्ली पुरोहित हूँ। शिक्षा को लेकर के महिलाओं को खास तौर से बच्चियाँ आ रही हैं और इसमें कुछ उचक्के लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग सुरक्षा देने का। काफ़ी हम लोग अपना सक्रिय है। कोविड को लेकर क्या व्यवस्था किया है? यातायात को लेकर के क्या व्यवस्था की है? यातायात की तरफ से यातायात सिपाही यहाँ हैं, मुस्तैद हैं, अपने पोस्ट पे लगे हुए। कितने लोग सुरक्षा में अभी तैनात हैं? सभी गेट पे 4-4 सिपाही हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं। सड़क पे यातायात पुलिसकर्मी सब अपना कार्य कर रहे हैं। यातायात डीएसपी सब भी बीच बीच में अपना। लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? लोग तो पूजा पाठ में बिजी हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुपिट मार से क्या चारों बगल अपना पुलिस तैनात है, जैसी भी व्यवस्थित ढंग से। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसका सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज पॉल है और मैं क्रिस्तीय समुदाय से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि जानते हैं, ये क्रिसमस त्यौहार हम सारे लोगों के लिए ही बहुत ही खुशी और सौहार्द का त्यौहार है। ये क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के लोगों के लिए है। और आप देखेंगे चर्च में जब आते हैं आप, तो यहाँ पे क्रिश्चियन से ज़्यादा आपको अदर धर्म के लोग दिखते हैं, जो कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि जीसस क्राइस्ट जो थे, हमारे ईसा मसीह भगवान, वो सारे के लिए हैं, नॉट फॉर द क्रिश्चियंस, वो सारे लोगों के लिए है। तो ये क्रिसमस की तैयारी जो है वो दिसंबर माह के 16-17 तारीख से ही स्टार्ट हो जाता है। कैरल्स के साथ में हम लोग अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं। चर्च में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इट मीन्स कि जो चर्च को सहायता देते हैं कि मतलब ये काम इस ग्रुप के लोग करना है, यूथ करना है, महिला संघ करेंगी, फादर का बहुत सहयोग रहता है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरफ से फाइनेंस आर्थिक सहयोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों का एक सहयोग होता है, जिसके बाद ये पर्व जो है ना बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही खुशियों से भर जाता है ये।